तो देखो, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने अलग अलग शेप के कंडक्टर्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके पैटर्न को देखा था। उसमें हमने ये देखा कि अगर कभी हमारे पास अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, किसी एक प्लेन में वो ऐसी सर्कुलर बनती है ऐसा, ठीक है, किसी एक प्लेन में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया। उसमें ये बात ध्यान में रखना, जो भी चीज़ स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट अगर मान लेते हैं करंट है तुम्हारे पास तो थंब को करंट की डायरेक्शन में पिन पॉइंट करना। लेट्स से अगर तुम्हारे पास कर्ल्ड अगर कोई चीज़ दी हुई है तो उसके लिए फिंगर्स को उस डायरेक्शन में कर्ल करना, ठीक है। कर्ल वाली चीज़ जो रहेगी, ठीक है, कर्ल वाली जो चीज़ रहेगी उसको फिंगर्स के साथ, और जो स्ट्रेट वाली चीज़ रहेगी उसको थंब के साथ, ठीक है, 1 to 1 बिठाना। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड की जब तुम डायरेक्शन बनाओगे तो यहाँ राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, अगर तुम ऊपर की तरफ अगर करंट जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा ये, ठीक है, ऐसा ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बात। और अगर तुम्हारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मान लेते हैं सर्कुलर है, तो कल हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है क्या। उसके सेंटर पर जो तुम फील्ड बनाओगे वो कुछ ऐसी होगी, इस सेंटर पर जो तुम फील्ड बनाओगे वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है बात। सेंटर पर फील्ड बनने के बाद जो अदर फील्ड लाइंस होगी वो तुम्हें ऐसी बनानी है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा ऊपर की तरफ, ठीक है कि बात। ये बात ध्यान में रखना, जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं जो कि मूव कर रहे हैं अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो सब की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें ये बात पता है कि एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर के थ्रू, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है क्या। तो सभी मूविंग चार्जेस सेंटर पर, ये उस सर्कुलर आर्क का सेंटर है, सभी मूविंग चार्जेस उस सेंटर पर, इस पॉइंट पर सभी के सभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ऊपर की तरफ तुम्हारा, अभी देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर तुम्हारे पास करंट अगर दी हुई है, जब भी अपने पास कोई चीज़ कर्ल वाले डायरेक्शन में दी हुई रहे तो कर्ल वाले डायरेक्शन में अपने को फिंगर को रखना है, समझ गए। तो फिंगर्स के डायरेक्शन में अगर तुम करंट को अगर रखोगे इस केस में, ठीक है, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो स्ट्रेट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन स्ट्रेट वाया थंब मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो डायरेक्शन, और डायरेक्शन अगर करंट का अगर दिया हुआ है स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर तुमको करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए करंट के साथ तुम किसको रखना, ये थंब को रखना, समझ आएगी। तो यहाँ पर देखो करंट के साथ तुम थंब को रख रहे हो और यहाँ करंट के साथ तुम फिंगर्स को रख रहे हो, ठीक है क्या बात। इससे यहाँ पर तुम्हें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिंगर्स के डायरेक्शन में मिल रही है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हें थंब के डायरेक्शन में मिल रही है इन द सेंटर, ये बात ध्यान में रखना, एट द सेंटर। इस वाले केस में जो तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हो तो वो एट द सेंटर निकालते हो, ये बात ध्यान में रखना। अब ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो फील्ड पैटर्न ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट कर रहा है, दैट्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, कि जैसा कि एक बार मैग्नेट क्रिएट करता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, सेम वैसा ही पैटर्न तुम्हारा ये सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है बात। ये कुछ ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसका फील्ड पैटर्न देखो और इसका फील्ड पैटर्न देखो, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर मिलेगा तुमको, समझ गए। तो कंपास अगर तुम यहाँ पर कहीं पर अगर रखोगे, ठीक है क्या, तो ठीक ऐसे ही मूव करेगा जैसे कि एक सर्कुलर, जैसे सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के विसिनिटी में अगर तुमने मान लेते हैं कंपास को अगर रखा तो ठीक उसी तरह से मूव करेगा जैसे कि अगर एक बार मैग्नेट वहाँ पर रखा हुआ रहता, ठीक है। अब इसमें कौन से वाले साइड को तुम नॉर्थ पोल कहोगे, कौन से वाले साइड को तुम साउथ पोल कहोगे, ये बात ध्यान में रखो। जैसे एक इंसान अगर ऊपर से जो देख रहा है, ठीक है, ऊपर से जो देख रहा है उसको फील्ड लाइंस अपनी तरफ आती हुई दिखेगी, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जो नॉर्थ पोल रहता है किसी भी मैग्नेट का, ठीक है, वहाँ से फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है। जो नॉर्थ पोल रहता है वहाँ से फील्ड लाइंस बेसिकली निकलती है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अगर खड़ा हूँ, ठीक है, और ऐसा अगर देख रहा हूँ, यहाँ पर से अगर मैं देख रहा हूँ तो मैग्नेट का कौन सा वाला फेस मेरे साइड है, नॉर्थ पोल, समझिएगा। तो सिमिलरली अगर मान लेते हैं ये ऐसा कुछ है और फील्ड लाइंस ऐसी अगर जा रही है,
ठीक है। फील्ड लाइंस मान लेते हैं ऐसी जा रही है, फील्ड लाइंस को मैं रेड पेन से बना लेता हूँ, ये फील्ड लाइन है लेट से, और बाकी की फील्ड लाइंस ऐसी जा रही है ऐसा, ठीक है। और अगर लेट से, ठीक है, कोई यहाँ पर खड़ा है तो सिमिलरली द साइड ऑफ द कॉइल विच दिस आई इज़ फेसिंग इज़ बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल, ऐसा, ये नॉर्थ पोल हो गया। और जो दूसरा वाला साइड है, ये वाला जो साइड है, ये किस साइड की तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। भाई अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट अगर मान रहे हैं, तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का जो तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट कैरी करता हुआ जो फेस रहेगा ना, जैसे ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, समझिए क्या। इसको अगर मैं एक्चुअल 3D का अगर तुमको फील देता हुआ अगर मैं डायग्राम अगर बनाऊँ, ठीक है, तो देखो कैसा दिखाई देगा। ये वाली चीज़ आ गई ऐसा, और फिर इसको बना देता हूँ ऐसा। जो शेडेड वाला पोर्शन मैंने बनाया है, जो ड्रॉ किया है, वो एक्चुअल में प्लेन ऑफ द, तुम अगर टीवी में इस चीज़ को देख रहे हो तो प्लेन ऑफ द टीवी के अंदर जा रहा होगा, और जो सॉलिड पार्ट जो मैंने बनाया है वो प्लेन ऑफ द टीवी के बाहर आ रहा होगा। तो अगर मैं उसमें इस तरह की अगर करंट बनाता हूँ, तो थंब बोलता हूँ, जो अभी कर्ल वाली चीज़ दी हुई है तुमको, अभी करंट गिवन है ना, ये लेट से करंट, इस करंट कैरिंग इस सर्कुलर कॉइल में ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो करंट देखो कर्ल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो कर्ल वाली चीज़ को अपन किससे एसोसिएट करते हैं, फिंगर्स के साथ। तो अगर तुम्हारे पास फिंगर्स को अगर तुम करंट की डायरेक्शन में अगर कर्ल करोगे, तो देखो एट द सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, फिंगर्स को अपने राइट हैंड के फिंगर्स को अगर करंट की डायरेक्शन में अगर तुम कर्ल करो, तो देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है तुम्हारे पास, जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है किस डायरेक्शन में आ रहा है, देखो सेंटर पर इस डायरेक्शन में आ रहा है। बाकी की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपन बना लेंगे, ठीक है, उसको पूरा क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना अधूरा बनाकर छोड़ रहा हूँ, ऐसा बस डायरेक्शन बनाकर छोड़ रहा हूँ। क्लियर एक बात। तो यहाँ पर देखो, जो इंसान यहाँ पर खड़ा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट देख रहा है, ये बात ध्यान में रखना। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल रहता है, ठीक है। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज करंट अगर देख रहे हो तो यू आर फेसिंग द नॉर्थ पोल, ठीक है, द इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। अगर हम लोगों ने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल को अगर एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट माना है, तो उस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की एक नॉर्थ पोल होगी जैसे कि ये, और उसकी एक साउथ पोल होगी जैसे कि ये, ऐसा, समझिए। अगर इसको मैं साइड व्यू से अगर देखूँ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का, तो वो तो साइड व्यू तो ऐसा दिखेगा एक लाइन की तरह, समझिएगा। तो जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल का तुम्हारे पास जो एंटी क्लॉकवाइज वाला करंट कैरिंग जो साइड होगा, समझिए, वो नॉर्थ पोल रहेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे व्यूइंग से किस तरह से तुम देख रहे हो उससे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें साउथ पोल नज़र आएगा, और अगर तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें नॉर्थ पोल नज़र आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। तो जैसे अगर तुम मान लेते हैं लेट्स से, खैर जब सवाल हम लोग करेंगे तो लेंगे पर उसकी बहुत बातचीत हो ही जाएगी, हाँ, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स क्रिएट का कंसेप्ट ही हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फोर्स का कंसेप्ट पढ़ सकें, ठीक है, बात ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई मूविंग चार्जेस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। जो अच्छा खैर उस पर अपन नहीं जाते। मूविंग चार्ज एक्चुअल में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स फोर्स, ठीक है, एक्सर्ट्स फोर्स, क्रिएट्स फोर्स लिखना ठीक नहीं है, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये बात ध्यान में रखना, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर मान लेते हैं अगर कोई मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स ज़रूर लगाइए। खैर ये हम लोगों का अगला टॉपिक होगा पढ़ाई का, ठीक है। बट अभी के लिए तुम ये बात ध्यान में रखो कि मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ये चीज़। तो अभी जो मूविंग चार्ज तुम लोगों ने देखा वो एक कंडक्टर में था, मूविंग चार्ज कंडक्टर में ही था ना, तो कंडक्टर में था मूविंग चार्ज इन द फॉर्म ऑफ करंट, उसी मूविंग चार्ज को तुम करंट बोल रहे थे, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो एसचांद में थोड़ी सी मार्किंग तुम लोगों को करनी है। अच्छा, मार्किंग वाला सारा काम हम लोग एक ही बार में कर लेंगे फटाफट, तो थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन और है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, तुम्हारे पास सोलोनॉइड आता है, ठीक है। अब जैसे लेट्स से तुम्हारे पास एक ऐसा
सर्कुलर अरेंजमेंट है कॉइल्स का, ऐसा ऐसा किया हुआ है तुमने, ये ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा निकला, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा निकला, ये ऐसा। लेट्स से इस किस्म का कोई अरेंजमेंट है तुम्हारे पास, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा जाना ऐसा, ठीक है क्या। और लेट्स से ये हम लोगों ने ये ऐसा बनाया हुआ है और हम मान लेते हैं इससे करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शेडेड वाली चीज़ है ये इनटू द प्लेन ऑफ द टीवी है, इनटू द प्लेन। और जो डैश है, जो सर्कुलर कॉइल है ना, देखो एक कॉइल नंबर 1 हो गया, कॉइल 1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये कॉइल 2 हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। ये कॉइल 3, कॉइल 4, 4 कॉइल बनाए हैं मैंने, ठीक है। अब इसमें जो आउट ऑफ द प्लेन है उसको मैंने सॉलिड लाइन से बनाया, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये वाली चीज़ याद करो, कल हम लोग ने इनटू द प्लेन को ऐसे भी लिखा था और आउट ऑफ द प्लेन को इस तरह से भी डिनोट किया था, ठीक है क्या। अच्छा खैर, अब देखो अगर मैंने सेल की पोलैरिटीज़ अगर इस किस्म से रखी है तो करंट देखो कौन से डायरेक्शन में फ़्लो करेगी, ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए। करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है उससे तुम ये पता लगा सको कि सोलेनॉइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा और कौन सा एंड साउथ पोल होगा। यहाँ पर देखो ये जो करंट एक्चुअल में फ़्लो कर रही है ऐसे जा रही है, ये ऐसे और फिर ये ऐसे अंदर गई, ठीक है क्या। तो यहाँ पर तुम देखो अगर उस कॉइल को अपने हाथों से तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है क्या, तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अगर तुम कर्ल करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी वो सेंटर पर, सभी कॉइल्स में तो देखो यहाँ पर ऐसे ही जा रहा है करंट, ये देखो ऐसा ही, सब एकदम सेम कहानी है, हर कॉइल की बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है, हर कॉइल की वही कहानी, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। तो अगर एक इंसान यहाँ से अगर देख रहा है ना कॉइल को, तो उसको देखो कौन सा करंट नज़र आएगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट नज़र आएगा। यहाँ से यहाँ फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, ये देखो राइट हैंड थंब रूल से किसी भी एक कॉइल में तुम ये चीज़ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख सकते हो, जो फील्ड लाइंस बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है क्या। तो बाकी की फील्ड लाइंस कैसे बना लेंगे अपन, ये ऐसा, बाकी की फील्ड लाइंस ये ऐसा, और फिर बनाते जाना फिर और अदर फील्ड लाइंस तो फिर बनाते ही जाओगे, ठीक है क्या। ये फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व से, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। मैं वैसा अधूरा बना दे रहा हूँ, तुम अधूरा मत बनाना, ठीक है। ऐसी क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व से ऐसा, समझे, ये ऐसा। बीच की एक सेंट्रल फील्ड लाइन, जो ये वाली सेंट्रल फील्ड लाइन है, सेंट्रल फील्ड लाइन, ठीक है, ये जब एक बार तुम्हारे पास बन जाती है उसके बाद तो फील्ड लाइंस फिर तो गोले ही गोले बनाने हैं बस, और फिर तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस बनाओ, ये ऐसा, बस फिर तो गोले ही गोले बनाने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ना तो ये एलिप्स है, ना तो कोई पैराबोला, ना तो कोई हाइपरबोला, ना तो कोई सर्कल है, क्लोज कंटिन्यूस कर्व्स हैं बस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है उससे तुम ये कह सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एंड है, मैं ये कहूँ सोलेनॉइड का जो ये एंड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये वाला जो एंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है क्या बात। अच्छा, इसमें हम लोग अगर मान लें ये तुम्हारा सोलेनॉइड हो गया, ठीक है क्या, इसके बेसिस पर कुछ एक दो सवाल वगैरह भी हम लोग करेंगे, ठीक है क्या। अच्छा, पहले कुछ कंसेप्ट्स और उस पर बातचीत कर ली जाए, ठीक है क्या। तो अभी देखो ये खाली हम लोगों ने एक वायर लिया है और उसको इस किस्म से ऐसा मोड़ कर रख दिया है, मतलब तुम इसको एक स्प्रिंग की तरह भी इमेजिन कर सकते हो। तो अगर इसके अंदर मैं एक सॉफ्ट आयरन कोर लगा दूँ तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा, ठीक है क्या बेसिकली। फिर जो सॉफ्ट आयरन कोर, अच्छा फिर उस पर भी अपन बाद में बातचीत करेंगे, अभी फिलहाल अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पर बातचीत कर लेते हैं। जो शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है सोलेनॉइड के अंदर, उस पर पहले बातचीत कर ली जाए। अगर तुम एक आइडियल सोलेनॉइड अगर कंसिडर करो जिसकी ये लेंथ बेसिकली इनफाइनाइट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है क्या। और तो ऐसे ही अगर तुम एक आइडियल सोलेनॉइड अगर कंसिडर करो जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो उसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, जो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो यूनिफॉर्म रहेगी ऐसा। तो उसको तुम कैसे शो करोगे, ये ऐसा यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को कैसे शो किया जाता है, ये ऐसा, ऐसा शो करो, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिस्टेंस इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस, ठीक है। और वो कैसी फील्ड लाइंस, स्ट्रेट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, स्ट्रेट। स्ट्रेट एक फील्ड लाइन ये डिनोट करती है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वेरी नहीं कर रही, और
सॉरी स्ट्रेट जो है फील्ड लाइन वो ये डिनोट करती है कि उसकी डायरेक्शन वेरी नहीं कर रही, और इक्वली स्पेस्ड वो ये डिनोट करता है कि भाई जो स्ट्रेंथ है वो वेरी नहीं कर रही। तो बेसिकली जो एक सोलनॉइड के अंदर जो फील्ड आती है दैट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग एम्पियर्स लॉ से क्लास 12th में डिराइव करते हैं, बहुत ही सादा सा काम है वैसे। वेयर एन इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है क्या, जैसे अगर मान लेते हैं ये एल लेंथ में, जैसे मान लेते हैं ये 200 मीटर है, लेट से 200 मीटर नहीं 2 मीटर है मान लेते हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं 4 टन्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कितने हो गए, जैसे 4 टन्स हैं ऐसा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने टन हो गए, 4/20 कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.2। ठीक है बात। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है क्या, और करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और म्यू नॉट अपना ये कांस्टेंट। ठीक है, परमिएबिलिटी कांस्टेंट बोला जाता है वैसे इसको। ठीक है, तो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड द सोलेनॉइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, ठीक है क्या, थ्रू द सोलेनॉइड। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर वो चीज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट है, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल एन इज़ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड इनसाइड द सोलेनॉइड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ये बात ध्यान में रखना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर होगी। और अगर तुम इसके अंदर लेट से एक ऐसा मटेरियल रख देते हो जो बहुत ही आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, समझ गए, तो क्या होगा, एक तो देखो तुम्हारे सोलेनॉइड की वजह से एक तो बन रही मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए, ये अपना मान लेते हैं सोलेनॉइड और ऐसा चले जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा चले जा रहा है, चले पे चले जा रहा है, अंदर मान लेते हैं मैंने एक ऐसा मटेरियल रख दिया, लेट से सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया। सॉफ्ट आयरन कोर इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल, बड़ी तेज़ी से मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज हो जाने का मतलब अगर उसको फील्ड लाइंस में अगर रखा जाए, ऐसे उसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, नेचुरली ऑकरिंग वो मैग्नेट नहीं है, नेचुरली ऑकरिंग स्टेट में वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं कि आयरन निकल कोबाल्ट की तरह। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्ट आयरन रहता है वो बेसिकली तुम्हारा अगर उसे तुम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखोगे तो जो उसके मॉलिक्यूलर डाइपोल्स होते हैं, ठीक है क्या, एक मैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है ऐसे छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल से बना रहता है ऐसा। ठीक है, छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल्स रहते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल को अभी के लिए तुम ऐसा समझ लो कि छोटे 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 बार मैग्नेट से एक मैग्नेटिक मटेरियल बना हुआ रहता है, समझेंगे, तो उसका जो मैग्नेटिज्म रहता है सोया हुआ रहता है। अगर तुम उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर रख दोगे ना, ऐसा ऐसा बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर तुम रख दोगे ऐसा, ठीक है क्या, तो फिर उसके जो सारे छोटे 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 जो मैग्नेट्स रहते हैं वो सब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं ऐसा, ये फिर ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में ऐसा आने लगते हैं। ठीक है, ऐसा ऑलमोस्ट एक डायरेक्शन में फिर पिन पॉइंट करने लगते हैं। तो फिर जब एक डायरेक्शन में ऑलमोस्ट पिन पॉइंट करने लगते हैं तो जो उनकी फील्ड लाइंस रहती है फिर वो एक कैसा बार मैग्नेट का ऐसा तरह उसके भी तुम फील्ड लाइंस ऐसी बना सकते हो। अभी क्या होगा, ऑन एन एवरेज किसी भी पॉइंट पर अगर तुम देखो तो ऑन एन एवरेज लेट से इतना वॉल्यूम जितना यहाँ पर फील्ड क्रिएट कर रहा होगा उतना ही इतना वॉल्यूम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। तो फिर एज अ रिजल्ट जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है क्या, वो जब मैग्नेटिक डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं, ठीक है क्या, कोई अलाइनमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, तब बाहर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट एक्चुअल में क्रिएट नहीं होता। ये कुछ ऐसा ही है जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं तुम्हारे, अगर किसी कंडक्टर में अगर उसके अक्रॉस अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो ऐसे ही रैंडमली इधर उधर भगे जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन्स दाएं से बाएं गुजर रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाएं से दाएं भी गुजर रहे होंगे, तो मिलके सब जीरो ही हो गया, करंट वरेंट कोई मिलेगी नहीं तुमको। तो सिमिलर इज़ द केस हियर, समझिएगा। तो अगर किसी सॉफ्ट आयरन कोर को अगर तुम अंदर अगर इंसर्ट कर दो किसी सोलेनॉइड के अंदर, तो उसमें होगा क्या, ये सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ये अब कैसा अलाइन हो जाएंगे, समझिए क्या, ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल जो हैं वो अलाइन हो जाएंगे। तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनेगी, जो उसके कोर के अंदर एक्चुअल में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनेगी, अब जो सोलेनॉइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बनेगी उसमें एक तो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर का जो मैग्नेटाइजेशन हुआ उसकी वजह से जो वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है, ठीक है क्या, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट आयरन, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट आयरन या फिर मैग्नेटाइज्ड सॉफ्ट कोर आयरन, ठीक है, आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर प्लस जो अपना कॉइल जो क्रिएट कर रहे थे, है ना,
ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, भाई वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है, सेंटर पर सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों की जब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जब मिल जाती है तो अंदर काफ़ी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड फिर क्रिएट होता है। इसी चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट अ सोलेनोइड प्लस अंदर एक कोर मटेरियल, बस। सोलेनोइड किसको बोलते हो तुम? सादा एक हेलिकल स्प्रिंग अगर तुम्हारे पास है तो वो सोलेनोइड है। लेकिन अगर उसी सोलेनोइड के अंदर अगर तुम मान लेते ऐसा मटेरियल अंदर इंसर्ट कर दो जो कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, फिर तुम देखो कमाल, ठीक है, फिर वो चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेसिक फंडा, बेसिक फ़ायदा ये है, मान लेते हैं कोई ऐसी जगह पर तुम्हें इस्तेमाल करना है मैग्नेट को जहाँ पर तुम्हें मैग्नेटाइजेशन उसका बंद चालू करना हो, समझ गए। अब मान लेते हैं तुम कोई स्क्रैप मटेरियल, भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, लेकिन अगर तुम कभी कोई स्क्रैप मटेरियल वाले बिजनेस में अगर चले गए जहाँ पूरा कचरे का ढेर में से तुमको लोहा लक्कड़ ये सब उठाना है, समझ गए, तो अगर मान लेते तुमने कोई परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया तो चिपक तो जाएगा, लेकिन उससे छुड़वाओगे कैसे, समझ रहे हो। तो जब तुमने ऐसा, अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर एक ऐसा मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिज्म तुम बेसिकली स्विच को ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हो, तो स्विच को ऑन किया, सारा उसमें जो स्क्रैप है, मैग्नेटिक स्क्रैप, लोहे वाला स्क्रैप या फिर जो भी और कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, वो सारा का सारा चिपक गया, और जैसे ही स्विच ऑफ किया सारा का सारा हट गया। तो कलेक्शन, ठीक है क्या, और सेपरेशन, वो दोनों ही चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। खैर, तो जो सोलेनोइड है उसमें तुम्हें दो चार बातें ध्यान में रखनी है। एक तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है क्या, दूसरा जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड इनसाइड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड कि भाई वो मतलब इनसाइड द सोलेनोइड फील्ड लाइंस कैसी हैं, आउटसाइड द सोलेनोइड फील्ड लाइंस कैसी है। इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड लाइंस वुड बी लाइक दिस, इक्वली स्पेस्ड एंड स्ट्रेट, इक्वली स्पेस्ड एंड स्ट्रेट, ठीक है क्या। और आउटसाइड द सोलेनोइड दे विल बी जस्ट लाइक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल जस्ट बी लाइक दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। इट विल, द फील्ड लाइंस विल रिजेंबल, ठीक है क्या, द फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट, समझ गए। अच्छा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल चेक करने का एक फंडा ये भी है कि किसी कंपास को ले आओ बाजू में। अगर कंपास को मान लेते हैं यहाँ पर ऐसा रख दोगे, ऐसा अगर कंपास अगर तुम्हारे पास है रखा हुआ, और मान लेते कंपास इस डायरेक्शन में पिन पॉइंट करने लग गया ऐसा, तो इसका मतलब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर ऐसी है, इसका मतलब नॉर्थ पोल यहाँ पर रहा होगा। तो एक कंपास को लाकर तुम एक सोलेनोइड के नज़दीक उसका आराम से नॉर्थ पोल और साउथ पोल वगैरह सब चेक कर सकते हो, कोई बिना किसी इशू के, ठीक है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका, उसमें एक बहुत ही फेमस सा गिव रीज़न दिया जाता है कि भाई उसका जो कोर है उस सॉफ्ट आयरन का क्यों लेना चाहिए, स्टील का क्यों नहीं लेना चाहिए। तो जो स्टील में जो लफड़ा है कि भाई उसका मैग्नेटिज्म कैसा, जब तुम करंट उसमें हटाओगे, जैसे होना कैसा चाहिए, सॉफ्ट आयरन कोर कैसा रहता है कि भाई जब तुम करंट उसके थ्रू पास नहीं कर रहे हो, तो जो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स जो अलाइन हो गए थे ना करंट पास करने की वजह से, वो सारे के सारे, सॉरी करंट बोलता हूँ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें से पास हुई, समझिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हुई एक मटेरियल में से, जैसे देखो दो टाइप के मटेरियल तुम्हारे पास, एक मटेरियल ए है, ठीक है, एक मटेरियल बी है। अगर मान लेते हैं मटेरियल ए में से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर गुजारता हूँ तो इसके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जा रहे हैं मस्त बढ़िया से, ठीक है क्या, और इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गया ऐसा। जो दूसरा मटेरियल बी है उसके भी मॉलिक्यूल्स कैसा अलाइन हो गए, जैसे ही मैंने उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस पास की, तो उसके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैसा ऐसा अलाइन हो गए सारे के सारे। पर अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हटा रहा हूँ, मैं ना तो ए से पास कर रहा हूँ ना तो बी से पास कर रहा हूँ, तो हटाने पर भी वो साला बना ही हुआ है, उसका अलाइनमेंट बना हुआ है। जो मॉलिक्यूल्स है ढीठ मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ढीठ मॉलिक्यूल्स हैं, उसका अलाइनमेंट ऐसी कैसी बना हुआ है, समझिए। तो जो स्टील है, ठीक है, स्टील में वो अलाइनमेंट बना रहेगा, लेकिन जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें जैसे ही तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद करोगे, वैसे ही वैसे ही वो वापस से फिर अपना वैसे ही डिसोरिएंट हो जाते हैं, ऐसा कुछ, समझ गए कि भाई आपस में सब मिला जुला के सब फिटनेस जीरो, समझ गए। तो ये वाला प्रिफरेबल है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर इज़ प्रिफरेबल, ये बात ध्यान में रखना। सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड अ सोलेनोइड इज़ प्रिफरेबल ओवर स्टील। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग मार्किंग कर लेंगे। वैसे इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मतलब वही जो ज़मीन में पड़ा हुआ तुमको मिलता है, नेचुरली ऑकरिंग, समझ गए। परमानेंट मैग्नेट्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है बात। अच्छा, एक चीज़ और ये ध्यान में रखना
अगर तुम्हारे पास एक और रीज़न ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट, जैसे अगर तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट होता तो उसमें जो तुम्हारे पोल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है, जो एयर गैप है, वो काफ़ी लंबा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये देखो बीच का ये एयर गैप, ये पूरा काफ़ी लंबा है। तो इससे तुम उतनी स्ट्रेंथ नहीं ला सकते जितनी कि एक हॉर्सशू से ले आओगे, हॉर्सशू मैग्नेट से। हॉर्सशू मैग्नेट देखो कैसा रहता है, तो पोल्स रहता है उसको तुमने ऐसा मोड़ के ऐसा कर दिया है, समझेगे। तो हॉर्सशू मैग्नेट इसको इसलिए बोला, घोड़े की नाल जैसा इसका शेप रहता है। अगर किसी को घोड़े की नाल नहीं पता है क्या होता है, चलो खैर काम पे आते हैं वापस। तो एक इसका नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से कैसा होगा, ये यहाँ से निकला, ये भन बना के ऐसा पहुँचा। तुम देख रहे हो क्या, अगर एयर स्पेस को अगर बीच की अगर तुम रिड्यूस कर दो, या कंसनट्रेटेड फील्ड लाइंस तुमको मिलेगी भन भन एकदम, समझे क्या। तो ये कंसनट्रेटेड, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वेरी डेंस, ठीक है क्या, नियर द पोल्स, समझिए। तो ये पोल्स में ये तुमको ऐसा एकदम भनभनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा, एकदम कंसंट्रेशन। और यहाँ तो साला ये पूरा घूम घुमा के गधे समान पहुँच रहा है, तो कंसंट्रेशन का तो छोड़ो खैर। जब तक तुम यहाँ नहीं हो मज़ा नहीं आएगा, यहाँ नहीं हो मज़ा नहीं आएगा। पर यहाँ जब आओगे तब तो दोनों से मज़े ले रहे हो, नॉर्थ से भी और साउथ से भी। क्या बोल रहा समझिएगा, यहाँ पर अगर तुम हो ना यहाँ पर, तो क्या दोनों के मज़े आ रहे हैं तुमको गजब में। यहाँ तो खाली नॉर्थ का आ रहा है, यहाँ खाली साउथ का आ रहा है, और बाकी जगह तो पूरी भूखाली कंगाली है। यहाँ तो पूरा ही कंगाली है। यहाँ बीच में अगर तुम हो तो ऑलमोस्ट बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, ठीक है क्या। और आइडियल सोलेनॉइड में तो यहाँ जीरो ही हो गई, ठीक है क्या, एकदम जीरो जीरो। आइडियल सोलेनॉइड में तो यहाँ पर ये पूरा बी आउटसाइड इज़ पूरा ज़ीरो, ये वाला जो पूरा रीजन है यहीं पर ज़ीरो हो जाएगा, समझिएगा। तो आइडियल सोलेनॉइड में तो खाली कोनों में ही रहेगी फील्ड लाइंस। खैर, तो एयर गैप एक्चुअल में रिड्यूस कर लेने से बेसिकली तुमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है। तो इसकी पहले फटाफट आंसर मार्किंग हम लोग कर लेते हैं, क्विक एकदम, ठीक है। सवाल पहले लिखते चलो, मैं डिक्टेट करता जा रहा हूँ, और उसके बाद एसचांद में बताता भी जाऊँगा कि कहाँ कहाँ पर है करके सारी चीज़ें। तो इसमें आंसर मार्किंग के लिए एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सोलेनॉइड में बनेगा, और एक तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस बनता है, और फैक्टर्स वगैरह पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, उस पर बन जाता है, ठीक है क्या। ये सवाल बन जाएंगे। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ है कहाँ अपने पास, एक मिनट। अब ये है अपने पास अडोबी में, ठीक है। तो यहाँ देखें, इसमें पहला तो आंसर मार्किंग तुम ये करो कि अगर तुमको यहाँ देखो एक एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या चल क्या रहा है करके, इसमें कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है क्या, टू शो दैट करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इससे हो गया रहा है, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो दो बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पहला तो ये कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सपेरिमेंट इस बारे में है। और ये पता कैसे चला कि भाई जो प्लॉटिंग कंपास था, जो अपना कंपास था, उसने कैसा डिफ्लेक्शन शो किया। इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इफ़ यू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्सेस। इट शोज़ दैट, व्हाट डज इट शो। इसमें सवाल तुम ऐसा कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको रीड केयरफुली, ठीक है क्या, रीड केयरफुली। ये एक सवाल बन सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ रिवर्स्ड एंड व्हाई डज इट हैपन। तो उसमें द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ प्लॉटिंग कंपास इज़ रिवर्स्ड। मतलब अगर पहले मान लेते नॉर्थ ईस्ट में अगर पॉइंट कर रहा था तो बाद में साउथ वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। Why does it happen? Because on changing the direction of electric current, you will be getting reversed direction of magnetic field, ठीक है क्या। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी उस कंडक्टर के द्वारा, करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा, ठीक है क्या। ये देखो ना, यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, ये देखो, ये करंट ऐसा, ये करंट, समझिएगा। तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो अब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और यहाँ पर ये देखो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ढूंढा जा सकता है कंपास के द्वारा, ठीक है। कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा बिकॉज दैट करंट कैरिंग कंडक्टर, जो छुपा हुआ करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। तो ये सब बस पढ़ लेना, ये वाला अच्छे से पढ़ लेना इसको, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है क्या। इसमें मैं आंसर तो इसका लिखा के मार्क नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन इसको अच्छे से रीड ज़रूर करना, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो, अगर एक छुपा हुआ मान लेते हैं कहीं दीवार उवार में तुम्हारे पास, लेट से अंदर में कहीं रखा हुआ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो
उस चीज़ को तुम ढूंढ सकते हो वाया कंपास, ठीक है क्या। कंपास ले लेकर अगर तुम घूमोगे तो जहाँ पर भी डिफ्लेक्शन शो होगा वहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है तुम्हारा कि एक स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तुम्हारे पास, तो इसमें जो सबसे पहला सवाल जो बनता है, सब सुनते चलो अच्छे से, सुनते चलो बहुत अच्छे से। इसमें मैं आंसर मार्क नहीं करवा रहा हूँ, ये सवालों में ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन सुन लेना इन चीज़ों को अच्छे से। तो यहाँ से यहाँ तक का तो पूरा तुम्हारा काम हो गया, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई और सवाल नहीं बन सकता, ये पूरा और कोई सवाल नहीं बन सकता, समझेगे। यहाँ पर देखो तुम्हें अगर करंट कैरिंग कंडक्टर अगर तुम्हारे पास है तो या तो स्ट्रेट होगा या तो सर्कुलर होगा या तो फिर वो सॉलोनॉइड के फॉर्म में तुम्हारे सामने दिया हुआ है अभी 10वीं के सिलेबस में। तो उसमें जो ज़रूरी बात है वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप तुम्हें डिस्क्राइब करने को आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप है दोज आर सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग इन द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर, समझे क्या। तो ये दो फैक्टर्स हो गए तुम्हारे पास, ठीक है। एक बात, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है ये आएगा तुम्हें लिखने को, ये वाला एक सवाल नोट डाउन करो अच्छे से कि स्टेट राइट हैंड थंब रूल या फिर क्या है वो, बस खाली राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। अच्छा मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो उसमें वो आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय या फिर स्टेट मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो उसमें इमेजिन दैट यू की जगह ऐसा कर लेना, इमेजिन दैट वी, ठीक है, इमेजिन दैट, या फिर उसको ऐसा लिखो, इफ़ वी इमेजिन दैट वी आर ग्रास्पिंग, ठीक है, ऐसा। उसमें आंसर कभी सेकंड पर्सन में लिखना चाहिए, तो उसमें इफ़ यू इमेजिन दैट वी आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन आवर, ठीक है, राइट हैंड, देन आवर थंब, ठीक है, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, so that our thumb points in the direction of current, then the direction in which fingers encircle the wires will give the direction of magnetic field lines around the wire, ठीक है। एक बात, तो ये राइट हैंड थंब रूल लिखने को ज़रूर आएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी आ सकता है, इसकी चांस कम है लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तुमको लिखने को, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये आएगा तुमको लिखने को। तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल थर्ड पर्सन में लिख लेना इसको अपने आप से, ठीक है। जो तुम्हारे पास अगर कभी करंट की अगर डायरेक्शन दी हुई रहे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में काम में आता है, ये बात ज़रूरी है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन अगर दी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने में काम में आता है ये चीज़, ठीक है क्या। अच्छा, और वही कॉर्कस्क्रू रूल भी वैसा ही है, ठीक है क्या। वही बोतल के ढक्कन जिस डायरेक्शन में घुमाओगे, है ना, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स तुम्हारे कर्ल करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में ढक्कन मूव करेगी ऊपर या नीचे जैसा भी, उस डायरेक्शन में तुमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, ठीक है क्या। अब खैर इसमें यहाँ पर देखो, इसमें द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड प्रोड्यूस बाय, वैसे ही है सब कुछ सेम, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, कैसा रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। हम लोगों ने ये चीज़ की भी थी, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r रहता है, वो 2πr रहता है, ठीक है। तो b इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वो। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर की अगर मैं बातचीत करूँ तो एक तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे बोलो, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, दूसरा करंट हो गया, तीसरा तुम्हारे पास रेडियस हो गया NIR, ये तीन फैक्टर्स रहेंगे, ये तीनों फैक्टर्स अच्छे से तुम्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ तो कुछ आई नहीं है, समझ गए, ठीक है। चलो, लर्न करने वाली चीज़ कुछ नहीं है। जो क्लॉक फेस रूल है बहुत ही अच्छा, चलो लिख लो इसको, ठीक है क्या, अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, ठीक है क्या। और ये वाला पूरा डायग्राम समेत ये वाला पूरा लिख देना, और अकॉर्डिंग टू मतलब ये वाला डायग्राम और फिर ये वाली सारी चीज़ें लिख देना। उसमें तुम कंप्यूटर साइंस ये वाले रूल के बेसिस पर कुछ चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे क्लॉकवाइज करंट अगर किसी भी फेस का अगर रहेगा, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जो क्लॉकवाइज करंट जो रहेगा, जिस फेस के डायरेक्शन को तुम फेस करोगे, और अगर वो क्लॉकवाइज करंट अगर तुम देख रहे हो, इसका मतलब तुम साउथ पोल को देख रहे हो। कंप्यूटर साइंस ये वाला नियम याद रखना, ठीक है। तो क्लॉकवाइज करंट, इसका मतलब दैट एंड बिहेव्स जस्ट लाइक अ साउथ पोल, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ये चीज़। अच्छा, तो यहाँ पर तुम देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट, इसका मतलब नॉर्थ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये मतलब इसका मतलब हो गया साउथ पोल, ठीक है ये बात। अच्छा, अब देखो इसके आगे
हाँ सोलनॉइड आ जाता है। तो सोलनॉइड में देखो सवाल लिखो कि पहला तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलनॉइड, ठीक है, मतलब उसमें राइट इन डिटेल। पहला पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलनॉइड, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनसाइड द सोलनॉइड एंड आउटसाइड इट, ठीक है क्या, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस ऐसा, ठीक है क्या। तो उसमें देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। इंसुलेटेड सोलनॉइड लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, इतना इतना, हाँ, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड का मतलब प्लास्टिक कवर्ड, ठीक है। ये हो गया पहला लाइन हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए। उसमें वो बता देना द एंड्स ऑफ द सोलनॉइड, ठीक है क्या, आर एंड्स आर कनेक्टेड टू बैटरी एंड स्विच फलाना फलाना, ठीक है क्या। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सोलनॉइड इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है क्या। अब इसमें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, वो ज़रा अच्छे से नोट करो। आउटसाइड में कैसा है तुम्हारे पास, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलनॉइड आउटसाइड इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। इनसाइड पर कैसा है देखो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये हो गया भाई, ठीक है क्या, ये हो गया। तो इनसाइड में ऐसा और आउटसाइड में ऐसा, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक सोलनॉइड करंट कैरिंग सोलनॉइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस ये हो गया अपने पास। अच्छा, उसमें हाउ विल यू चेक द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ सोलनॉइड, ये अगला सवाल बनता है, इसको भी लिख लेना फटाफट, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ ये प्लॉट कर देना, समझ आएगा। वही एक बार मैग्नेट को नज़दीक लाकर, अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर रिपेल हो रहा है, इसका मतलब जिस एंड के नज़दीक तुमने बार मैग्नेट को रखा था उसका नॉर्थ पोल, वही वाला नॉर्थ पोल है, समझिए। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, इस बात का इसमें यूसेज किया गया है, समझिए। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख लेना, ठीक है बात। अच्छा, अभी द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है क्या, ये कि भाई व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलनॉइड डिपेंड्स। वो स्ट्रेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करती है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों तुम्हें हम लोग ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, ठीक है क्या। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है क्या, और व्हाई इज इट्स मैग्नेटिज्म टेम्पररी, ठीक है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ये हो गया तुम्हारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये मार्किंग कर लेना पूरी, ठीक है क्या। ये देखो ये मस्त, ठीक है, बढ़िया। और उसका मैग्नेटिज्म टेम्पररी इसलिए होता है बिकॉज when the current is switched off, the electromagnet, basically the core of the electromagnet loses its magnetism, ठीक है के बाद ये चीज़ तुम लिख देना, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद ये गिव रीज़न लिख लेना कि कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज यहाँ से लेकर ये पूरा, ये सब अपन बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टील अगर लेंगे तो क्या नुकसान होगा करके उससे, ठीक है। दैट इज़ वाई स्टील इज़ नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला दूसरा तीसरा। लेंथ ऑफ एयर गैप, इस पर अपन बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, ठीक है, और लेंथ ऑफ एयर गैप, ये तीन फैक्टर्स पर बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करेगी। अच्छा, ये डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए आधे आधे पॉइंट का हर एक डिफरेंस, समझिए क्या, ये ध्यान में रखो, ठीक है क्या। और एक सवाल इधर ये एनसीईआरटी का इसने दिया हुआ है कि भाई इनसाइड एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। ये तुम कर लोगे आराम से, इस पर अपन बहुत बार बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसको भी लर्न करना है तुम्हें, ठीक है, ठीक है। फिर अभी ओवर करते हैं, ओके।